वेलकम टू सनस्टैट्स विद एस्ट्रो भरत। आज मैं आपके सामने एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूं और लेके आ चुका हूं। ये मैं खुद को क्रेडिट देना चाहूँगा कि सबकॉन्शियसली मुझे एक चीज़ स्ट्राइक हुई। सबकॉन्शियस वी सी थ्रू राहु। ऐसी चीज़ें जो बिना पढ़े बिना कहीं देखे हमें पता लग जाती हैं। इट इज़ कर्टेसी राहु। अननोन चीज़ें आउट ऑफ नोवेयर दिस केम टू मी और मैंने ये बहुत से चार्ट्स में अप्लाई करा एंड आई फाउंड इट ट्रूली एप्लीकेबल ऑन एवरी चार्ट दैट आई सी। मैंने इस थ्योरी को मोर देन 500 चार्ट्स में अप्लाई करा एंड इट वर्क्स वंडर्स। मैं दीपांशु जी की वीडियोस देखता हूं एंड ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। ही इज अ फैब एस्ट्रोलॉजर, ब्रिलियंट नॉलेज, और कहीं ना कहीं इस इंस्पिरेशन का क्रेडिट मैं उनको भी देना चाहूंगा। ये वीडियो है थोड़ा सा लंबा, राहु के बारे में है कि राहु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ चीटिंग। बट इसको हम कैसे देखें और हमारे चार्ट में कैसे अप्लाई होता है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ये वीडियो आपको बता देगी अच्छे से। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु से ना डरें। वो आपको वार्निंग दे देगा, आपको प्रिकॉशन दे देगा। अगर आप देख सकते हैं तो ये लाइफ में आपको बहुत बड़ी गलती करने से बचा सकता है और आपके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर होने से भी बचा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राहु हमें पता है कि एक मैलेफिक, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है जो कि धुआं, स्मोक रिप्रेजेंट करता है, अननोन चीजें रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन चीजें रिप्रेजेंट करता है। और राहु की एक खास बात है कि राहु जहां पे बैठा होगा वो आपके साथ एक गिव एंड टेक रिलेशन रखेगा। इफ राहु गिव्स समथिंग टू यू, ही इज गोइंग टू टेक समथिंग। इसके लिए आप सर्टेन रहिए। अगर वो आपको नाम देगा तो कुछ ना कुछ उसके बदले लेगा। अगर वो पैसा देगा, अगेन कुछ ना कुछ उसके बदले लेगा। अगर वो आपको बहुत अच्छी वाइफ देता है, बहुत अच्छा हस्बैंड लेता है, उसके बदले भी वो कुछ लेगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि राहु के साथ हमें गिव एंड टेक रिलेशन नहीं रखना है। बहुत टेम्पटेशन मिलेगा बट चॉइस इज योर्स। अगर वो बहुत बड़ा टेम्पटेशन देगा तो कहीं ना कहीं ब्लंडर जरूर करेगा। राहु मान लीजिए लगन में होता है। राहु लगन में क्या करेगा? अब हमें वीडियो का टॉपिक था चीटेड और चीटिंग। लगन में इंसान के यानी सेल्फ पे राहु है तो इंसान अपने आप से क्या चीटिंग करेगा? आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल में 10 किलो लूज करूंगा और उस साल वो 1 किलो भी लूज नहीं कर पाते। राहु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ चीटिंग। तो चीटिंग कहां पे हुई? फर्स्ट हाउस यानी खुद से। और किसने करी? खुद ने करी। राहु जहां पर भी बैठता है उससे सेकंड हाउस में एक एफ्लिक्शन लाता है। तो आपने लगन में जो राहु बैठा है उससे आपने एफ्लिक्शन क्या करा? सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस वॉइस होता है। आपने क्या वचन लिया? यू प्रॉमिस्ड योरसेल्फ कि इस ईयर मैं ये करने जा रहा हूं, या हे भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दीजिए, मैं इतना किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैं ये करूंगा, मैं इधर तीर्थ यात्रा करके आ जाऊंगा। और आप प्रॉमिस पे नहीं खड़े उतरते। सो आप क्या करते हो? यू चीट योरसेल्फ और उसकी वजह से राहु आपका टाइम खराब कर देता है। द मोमेंट यू चीट योरसेल्फ, वहीं से आपका टाइम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ये वर्क कैसे करता है ये देखिए। राहु इज इन लगन, आपने खुद से चीटिंग करी तो सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ सबसे पहले आपका रिफ्लेक्ट करेगा, खराब होगा। सेकंड हाउस ऑफ थ्रोट आपका खराब हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नए साल में पार्टीज करते हैं और रेजोल्यूशन लेते हैं, नेक्स्ट डे गला खराब। दैट इज ए श्योर शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन की एक प्रॉमिस करा गया और उसको निभाया नहीं गया। सो राहु इन द लग्न वर्क्स लाइक दिस। लगन में राहु जब होता है तो एक तरीके से आप तैयार रहिए कि सिंस फर्स्ट हाउस शोज हेल्थ, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कभी ना कभी चीट जरूर होगा। जब आप कोई भी प्रॉमिस लेते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड और आप खुद के प्रॉमिस पे नहीं खड़े उतरते, तो यही राहु जो आपको सब कुछ देने को तैयार है वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी देगा। द मोमेंट यू डू नॉट फुलफिल दैट प्रॉमिस, उसी टाइम पीरियड से, नो मैटर हाउ गुड योर दशा इज, राहु विल स्टार्ट गिविंग यू सम और द अदर प्रॉब्लम। और ये चीज प्रोमिनेंटली कब शो होगी? जब राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म आ रहा होगा। तो जहां पे बैठेगा उससे सेकंड हाउस पे वो सबसे पहले आपको असर दिखाएगा और मीडियम किस चीज को बनाएगा? जहां पे वो बैठा हुआ है। सेकंड हाउस से हम बहुत सी चीजों को देखते हैं। सेकंड हाउस से सिर्फ अपन थ्रोट को नहीं, अपनी फैमिली लाइफ को भी देखते हैं। सेकंड हाउस से हम, अगर आप फादर को बेस लें तो फादर से सिक्स्थ हो गया, और सिक्स्थ हाउस से हम अपने मासी को या मामा को देखते हैं। सो फादर से सिक्स्थ यानी सेकंड हाउस पे अगर राहु है तो चीटिंग कहां पर होगी? आपके फाइनेंस में होगी, आपकी फैमिली में किसी के साथ चीटिंग होगी, आपके फादर के
मामा से या मासी के साथ चीटिंग हो सकती है, और आपको ये देखना है कि आपका इसमें योगदान ना हो चीटिंग करने का। सेकंड हाउस में अगर राहु होता है, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस का हाउस होता है, अगर आपसे किसी ने फाइनेंस लिया क्रेडिट पे और आपको प्रॉमिस करा कि वो फाइनेंस इतने इंटरेस्ट के साथ इतने टाइम पे रिटर्न करेगा और वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, तो जिस पर्सन ने आपके साथ फाइनेंस लिया वो बर्बाद हो जाएगा। वन वे और अनदर दिस इज गोइंग टू हैपन। और राहु बहुत सडनली चीजें करता है। बहुत से लोग क्रेडिट में पैसा ले लेके बहुत अच्छी लैविश लाइफस्टाइल पा लेते हैं एंड इंस्टेंटली बैंकरप्सी पे आ जाते हैं। बहुत से केसेस लोगों ने प्रैक्टिकलिटी में देखे हैं। तो आपको कभी भी सेकंड हाउस और 11th हाउस राहु पर्सन से पैसा नहीं लेना, क्योंकि अगर आप चुका नहीं पाए तो आपको राहु प्रॉब्लम में लाएगा। 11th हाउस में भी जब राहु होता है सेम कंडीशन अप्लाई होती है, बट उसके रिश्तेदार अलग हो जाते हैं। सेकेंड हाउस से अपन सिर्फ 9th हाउस का रिलेशन नहीं देखते, सारे हाउसेस से भी रिलेशन देखते हैं। 4th हाउस जो मदर का होता है उससे 11th यानी मदर की एल्डर सिबलिंग को भी हम सेकेंड हाउस से देखेंगे। तो चीटिंग किस किस के साथ हो सकती है? मदर की एल्डर सिबलिंग, आपके फैमिली में किसी के साथ, और आपके फादर के जो रिलेटिव्स मैंने बताए हैं उनके साथ। और चीटिंग कहां पर होगी? जो राशि सेकेंड हाउस में बैठी है वहां पर चीटिंग होगी। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए टॉरस सेकंड हाउस में है, राहु उच्च का हो गया, बट राहु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ चीटिंग, तो चीटिंग तो होगी। वन वे और अदर चीटिंग तो इस लाइफ में होनी ही होनी है। सो चीटिंग किस चीज से होगी? टॉरस रिप्रेजेंट्स ट्रेजर, सेविंग्स, वेल्थ। पैसे में कहीं चोरी होगी, पैसे से कहीं कनेक्टेड धोखा मिलेगा। अगर मान लीजिए यहां पर 4 नंबर राशि होती, कैंसर होती, कैंसर शो करता है कंफर्ट्स, एसेट्स, व्हीकल, तो फैमिली में कहीं ना कहीं व्हीकल से कनेक्टेड, क्योंकि 4th हाउस इज ऑल्सो शोइंग व्हीकल्स, व्हीकल्स यानी गाड़ी से कनेक्टेड कहीं ना कहीं चीटिंग जरूर होगी। और जब वो चीटिंग होगी तो राहु अपने से सेकंड हाउस यानी थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। चीटिंग ऐसी होगी कि बहुत जल्दी बात फैल जाएगी, क्योंकि बात फैलेगी तो सेकंड हाउस में बदनामी भी आएगी। राहु ऐसे वर्क करता है। सो आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है, सो आप कोशिश करिए कि आपने चीटिंग नहीं करनी अपनी फैमिली में। अगर आपने अपनी फैमिली में या फैमिली एसेट्स में चीटिंग करी, उसी टाइम पीरियड से राहु आपको प्रॉब्लम देगा, और स्पेशली अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म में बहुत प्रॉब्लम्स लाएगा। थर्ड हाउस से हम यंगर सिबलिंग्स को देखते हैं, फादर के पार्टनर्स को, मदर के एक्सपेंसेस को, फर्स्ट चाइल्ड के एल्डर सिबलिंग को या उसके गेन्स को भी हम देखते हैं। बहुत से रिलेशन से हम देखते हैं, बट यहां पे मैं फोकस करना चाहूंगा थर्ड हाउस में कॉन्ट्रैक्ट्स, सिग्नेचर, राइटिंग। मैंने किसी के थर्ड हाउस में राहु देखा और मैंने उनसे एक चीज पूछी कि आपके साथ कभी फॉर्जरी हुई है? दिस पर्सन कंफर्म कि उनके साथ साइन में, सिग्नेचर्स में किसी ने फॉर्जरी करी थी, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई। अब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने अंधा विश्वास करा किसी पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। राहु विच इज स्मोक, इट्स अ कर्टन, वो आपको देखने नहीं देता। तो आपने किसी पे विश्वास करा, आपने प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, सिग्नेचर, उसके लीगल थिंग्स, पेपर वर्क अच्छे से चेक नहीं करा, तो चीटिंग कहां पर हुई? चीटिंग हुई पेपर वर्क में। अगर आपके थर्ड हाउस में राहु है तो आप देखेंगे कि आपके यंगर सिबलिंग के साथ, फादर के पार्टनर के साथ, और जो भी रिलेशन से हम थर्ड हाउस देखते हैं, वहां पे लाइफ में एक बार जरूर चीटिंग होगी। और आपको ये देखना है कि आप अपने यंगर सिबलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पे, पेपर वर्क पे चीटिंग ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे राहु विल बैकफायर और आपसे आपका 4th हाउस चला जाएगा, विच इज सुख। थर्ड से सेकंड ना, राहु अपने सेकंड भाव को प्रॉब्लम देता है, तो प्रॉब्लम कैसे देगा? अगर आप राहु विच इज द सिग्निफिकेटर ऑफ चीटिंग, उसके साथ आप चीटिंग करेंगे ना, तो नेक्स्ट हाउस पे सबसे पहले असर आएगा, बेस ये रहेगा। सो आपका सुख चला जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी मैटर्स पे डिस्प्यूट आ जाते हैं, यंगर ब्रदर्स या यंगर सिबलिंग को प्रॉपर्टी मैटर नहीं देखते। आप देखेंगे इवन दो दे गेट द मनी, बट उनका सुख चला जाता है। दैट्स हाउ राहु वर्क्स। थर्ड हाउस से आप देखेंगे पेपर वर्क वगैरह, राहु अगर थर्ड हाउस में है, आपको एक्सेसिव प्रिकॉशन लेना है पेपर वर्क में। पेपर वर्क में किसी का विश्वास नहीं करें, जहां साइन करें बहुत ध्यान से करें, और अपने सिग्नेचर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखें जिसको सिर्फ आप ही कर सकें, नहीं तो वहां पर चीटिंग जरूर होगी आपके साथ। राहु जहां पर भी होगा लाइफ टाइम में एक बार आपसे चीटिंग वहां पर होगी, और आप वहां पे चीटिंग जरूर करोगे। मेरे क्लाइंट थे
मैंने उनसे एक बात बोली जब मैंने उनका थर्ड हाउस राहु देखा और कुछ और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। मैंने कहा कि आप अपने यंगर ब्रदर के साथ चीटिंग करते हैं। कहते हैं सवाल ही नहीं होता, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने तो अपने यंगर ब्रदर के साथ कभी चीटिंग ही नहीं करी। मैंने कहा अच्छा आप एक बात बताइए कि आप अपने यंगर ब्रदर को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं? कहते हैं यस आई हेल्प हिम। मैंने कहा तो आप उनको अपने फाइनेंस डिस्क्लोज करते हैं, चीज़ें बताते हैं? कहते नहीं, अगर मैं उसको ज़्यादा बता दूंगा तो मुझसे ज़्यादा पैसे मांगेगा। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा ये चीटिंग का एक और रूप है। राहु इज स्मोक, वो चीज़ें क्लियर देखने नहीं देता। तो क्या आप उनको ट्रांसपेरेंसी 100% रखते हो? कहते नहीं, मैं अपने यंगर ब्रदर को फाइनेंशियल हेल्प तो करता हूं बट उनको सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करता। राहु झूठ का भी तो कारक है, तो मैं उनसे झूठ बोलता हूं या चीजें छुपाता हूं अच्छी चीजों के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड। तो देखिए आपने यंगर सिबलिंग से चीटिंग नहीं करी बट उनके साथ 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। उनके साथ आपने यू कैन से काफी चीजें हाइड करी, छुपाई। तो इट मे नॉट बी बैड, शायद किसी अच्छी चीज के लिए, बट राहु विल वर्क। अगर आप चीटिंग नहीं करोगे तो राहु के दूसरे सिग्निफिकेशंस के थ्रू इन वन वे और अनदर वहां चीटिंग जरूर होगी। आप वहां पे चीजें छुपाओगे। जहां राहु होगा वहां पे आप उस रिलेटिव से या उन लोगों से चीजें जरूर छुपाओगे। फोर्थ हाउस से हम मदर देखते हैं, होमलैंड देखते हैं, व्हीकल्स देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं और जनता को देखते हैं, मासेस को। अच्छा मैं एक चीज भूल गया आपको बताना, वो ये था कि थर्ड हाउस होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपके एफर्ट। राहु के साथ गिव एंड टेक रिलेशन है। अगर कोई आपसे एफर्ट कराता है किसी भी चीज का, क्रेडिट लेता है एफर्ट का कि आप मेरा ये काम कर दो और मैं आपको ये दूंगा, और अगर वो प्रॉमिस अपना फुलफिल नहीं करेगा तो राहु उसकी वाट लगा देगा। सिंपल सी बात है। आप देखेंगे बहुत से लोग जो आपको प्रॉमिस तो कर देते हैं कि यार मेरा ये काम कर दे तो मैं तेरा ये काम कर दूंगा, आप करते हैं बट वो नहीं करते। अगर किसी का थर्ड हाउस है, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट करके दिया और उसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करा और आपका थर्ड हाउस राहु है, तो आप जान लीजिए वन वे और अनदर उस पर्सन का बुरा टाइम स्टार्ट होने वाला है। इफ यू हैव थर्ड हाउस राहु तो मैं ये कहूंगा कि आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा बी अवेयर दैट नोबडी चीट्स यू ऑन पेपर वर्क। कोई ना कोई तो करेगा बट जो करेगा राहु विल स्पॉइल दैट पर्सन। कमिंग बैक टू फोर्थ हाउस, बहुत से फोर्थ हाउस राहु पर्सन्स को देखा गया वो फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं। व्हेन दे गो टू फॉरेन कंट्रीज, और ये चीज सब पे एप्लीकेबल नहीं है, बहुत से लोग अपनी मदर को छोड़ जाते हैं बैक इन इंडिया, या कोई फॉरेन कंट्री में है वो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा के अब्रॉड चले जाते हैं। तो उन्होंने चीटिंग किसके साथ करी? फोर्थ हाउस ऑफ मदर। और क्योंकि फोर्थ हाउस से हम अपना नेशन भी देखते हैं क्योंकि वो आपका होमलैंड है, तो ऐसे लोग जो अब्रॉड चले जाते हैं और अपने नेशन में टैक्सेस नहीं भेजते या किसी तरीके से हेल्प नहीं भेजते, उन लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? याद रखिएगा राहु अपने सेकंड हाउस में प्रॉब्लम देता है। फोर्थ हाउस इज योर नेशन, फिफ्थ हाउस इज योर चिल्ड्रन। ऐसे लोग जो अपने सुख सुविधा के लिए अब्रॉड चले जाते हैं करियर के लिए बट दे फॉरगेट देयर नेशन, उनके चिल्ड्रन इन वन वे और अनदर या तो उनकी लाइफ खराब हो जाती है या फिर वो इस पर्सन को फॉर दिस कर्मा ये प्रॉब्लम दे देते हैं। क्योंकि आपने किसके साथ चीटिंग करी? यू चीटेड विद योर नेशन, यू फॉरगॉट योर नेशन, और आप सिर्फ अपने इंडिविजुअलिटी के लिए अपनी मदर को भूल के कहीं चले गए। और अगर मदर रो रही है, परेशान है, तो कर्मा कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगा। अब इसमें क्रेडिट सिस्टम क्या हो गया? मान लीजिए कोई आपके घर से कंफर्ट की चीज ले गया, जैसे कोई सोफा ले गया या आपकी गाड़ी ले गया। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो अपनी गाड़ी एक दूसरे को देते हैं कि भाई तू मेरी गाड़ी ले जा, यूज कर ले, बट इसको ध्यान रखना इसका टच वच कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी टच हो गई और अगले ने आपको चीट करा तो अगले का टाइम खराब हो जाएगा। अगले ने आपको प्रॉमिस करा कि इतने दिन में इस कंडीशन में वो कंफर्ट आपने जो उसको दिया वो लाके दे देगा, अगर वो नहीं खड़ा उतरता, फोर्थ हाउस में आपकी चीटिंग हुई, तो जो पर्सन फोर्थ हाउस से कनेक्टेड आपके साथ चीटिंग करेगा उसका टाइम खराब हो जाएगा। राहु उसको अपनी दशा अंतर्दशा में प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट कर देगा। तो आपके साथ चीटिंग कहाँ होगी? फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स पे, कंफर्ट्स, व्हीकल, गाड़ियों के पेपर वर्क वगैरह कनेक्टेड चीटिंग आपके साथ हो सकती है। गाड़ी की शायद वैल्यू 1 लाख रुपी, 10 लाख रुपी हो और कोई आपको 10,20,000 में बेच दे, ये बता के कि डिस्काउंटेड प्राइस है। तो जो आपके साथ चीटिंग करेगा उसको जरूर प्रॉब्लम आएगी।
5th हाउस में हम देखते हैं मंत्र चिल्ड्रन, एजुकेशन, स्पेक्यूलेशन। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे स्कूल टाइम पे एक दूसरे की चीटिंग करते हैं, पेपर देखते हैं, एक दूसरे को चीट करके लिखते हैं। ये तो राहु हर जगह होगा, कहीं ना कहीं लोग करेंगे। इट इज नॉट ओनली 5th हाउस स्पेसिफिक, बट अगर 5th हाउस आपका राहु है और स्कूल टाइम में जिस पर्सन ने आपके पेपर को देख के चीटिंग करी, उसका पेपर खराब हो जाएगा, उसके मार्क्स खराब हो जाएंगे। चीटिंग किसके साथ करी? आपके साथ ना, आपकी एजुकेशन में, तो उस पर्सन को प्रॉब्लम आएगी। 6th हाउस से हम ऑब्स्टिकल देखते हैं, राइट? तो जिस पर्सन ने आपकी एजुकेशन की चीटिंग करी, उसका ऑब्स्टिकल आ जाएगा। 5th हाउस से आप मंत्र भी देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मंत्र दिया यूज करने के लिए और अगले ने प्रॉमिस करा कि मैं यूज करूंगा और वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा, या फिर आपको कंसल्टेशन फीस नहीं दी, उस पर्सन को वही मंत्र इन वन वे और अनदर प्रॉब्लम में दे आएगा। इट्स अ गुड मंत्र, बट क्योंकि प्रॉब्लम है, उसने प्रॉमिस करा और वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, तो उस पर्सन को प्रॉब्लम आ जाएगी। 5th हाउस से हम चिल्ड्रन को भी शो करते हैं, तो चीटिंग क्या होगी? आपके बच्चों के साथ चीटिंग हो सकती है। 9th हाउस फादर, 9 to 9th इज ग्रैंड फादर, फादर ऑफ द फादर, आपके ग्रैंड फादर के साथ चीटिंग हो सकती है। 5th हाउस स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म मनी कमाने के लिए आप चीटिंग करेंगे वन वे और अनदर। या फिर 5th हाउस जो आपके बच्चे हैं, आप उनसे झूठ बोलेंगे, उनसे चीजें हाइड करेंगे। दैट इज द वर्क ऑफ राहु, टू हाइड, मे बी फॉर अ गुड रीजन, बट यू विल डू दैट इन वन वे और अनदर। इन लोगों के साथ चीटिंग जरूर होगी, और अगर आप इन लोगों के साथ चीटिंग करेंगे, यू आर गोइंग टू हैव द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि 5th हाउस पूर्व पुण्य होता है। राहु इन द 5th हाउस डज नॉट डू गुड, क्योंकि वो पूर्व पुण्य को कंप्लीटली ऊपर नहीं आने देता, और प्रॉब्लम कहां देता है? अपने से 2nd हाउस में, विच इज 6th हाउस, रोग, ऋण, शत्रु। आपने अपना 5th हाउस में चीटिंग करा, रोग, ऋण, शत्रु आप अपने बढ़ा देंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मंत्र विद्या का प्रॉपर यूसेज नहीं करते, चीटिंग करते हैं, दे डोंट गिव क्रेडिट टू देयर गुरुज, वही मंत्र उनके लिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ करण। करण को श्राप मिल गया था कि जब वो उसको सबसे ज्यादा विद्या की जरूरत होगी ना, उसने मंत्र चैंटिंग करके एक बाण को प्रकट करना था, उसको यूज करना था अर्जुन के अगेंस्ट, उसी टाइम पे वो विद्या उससे चली गई। सो उसको लॉस हुआ, क्यों? बिकॉज द मंत्र दैट ही रिसीव्ड, उसने चीट करा था। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट यू गॉट द पिक्चर। 6th हाउस से हम रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने यहाँ पी के लिखा है, विच इज पेंडिंग कर्मा। पूर्व जन्म का जो आपका एक कर्म रह गया, जो आपने इस जन्म में एग्जीक्यूट करना है, वो 6th हाउस से। आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका राहु 6th हाउस में होता है, डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाता। राहु स्मोक है ना, आपको कोई बीमारी हुई, आपको खुद को नहीं पता, बट यूर फीलिंग सेंसेशन की कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यू गो टू द डॉक्टर, और डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहा। अगर कोई डॉक्टर या कोई पर्सन आपके दुश्मन को हराने के लिए, आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए और आपका कर्जा दूर करने के लिए आपको चीट करेगा, गलत एडवाइस देगा, फायदा उठाएगा, राहु उसकी वाट लगा देगा। चीटिंग कहां होगी? इन चीजों से कनेक्टेड, राइट? और आप भी चीटिंग कहां करोगे? इन चीजों से कनेक्टेड। 6th हाउस से कौन सा रिलेटिव है? 4th से 3rd, यानी यंगर सिबलिंग ऑफ द मदर। 6th हाउस इज ऑल्सो ऑफिस ऑफ द फादर। 9th से 10th वर्क प्लेस ऑफ द फादर। यहां पर चीटिंग होगी, और अगर आप चीटिंग करेंगे, 6th हाउस क्योंकि लोन का सेक्शन होता है, अगर आपने चीटिंग करी, लोन्स ली और चुकाए नहीं, तो यही राहु जिसने आपको लोन दिलाने में हेल्प कर दी, राहु शोज बिग थिंग्स, राइट? उसने बहुत बड़ा चीज आपको लोन दे दिया या बहुत बड़ी बीमारी दी। अगर आपने चीटिंग करी इन चीजों के साथ, तो उनको एम्पलीफाई करते हुए वो आपके लिए टाइम खराब कर देगा। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी राशि हो, 6th हाउस का बेस तो वही रहेगा, बट राशि को डालते हुए आप प्रेडिक्शंस को मोल्ड कर सकते हैं, एंड यू कैन बेटर अंडरस्टैंड योर कुंडली अगर आप राहु को कंसिडर करें। सो याद रखिए, राहु गिव एंड टेक रिलेशन हमेशा रखेगा, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग फॉर फ्री। और अगर कोई आपसे कर्जा लेता है और वो फुलफिल नहीं करता, तो राहु उसकी वाट लगा देगा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, तो एक चीज को याद करते हुए आप सारी चीजों को याद रख सकते हैं कि जैसे 2nd हाउस शोज वेल्थ, आपका 2nd हाउस में राहु है और कोई आपसे पैसा लेता है और आपको चुकाता नहीं है, तो राहु उसको स्पॉइल करेगा, आपको नहीं, उसको।
चीटिंग तो होगी क्योंकि सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ आपका है, तो आपके वेल्थ के साथ चीटिंग हुई। सिमिलरली राहु जहां पर भी होगा लाइफ में एक टाइम वहां चीटिंग जरूर होगी या झूठ बोला जाएगा, और चांसेस ये हैं कि आप भी करेंगे। इफ यू डू दैट यू विल लैंड योर सेल्फ इन प्रॉब्लम, एंड दिस वीडियो हैज अ पर्पस। द पर्पस इज कि आपको अवेयर करा जाए कि कहाँ पर चीटिंग होगी और आपको कहाँ नहीं करनी है। इफ यू डोंट डू इट दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो आपके साथ 6th हाउस में अगर चीटिंग होती है तो जो पर्सन आपको चीट कर रहा है उसका सबसे पहला असर उसके 7th हाउस पे दिखेगा। 6th हाउस इज योर डिजीज। तो अगर कोई डॉक्टर बिना प्रॉपरली डायग्नोस करे आपको ट्रीटमेंट देगा, उसने आपके साथ चीटिंग करी, उसका सबसे पहला असर राहु जो उसको स्पॉइल करेगा उसकी मैरिड लाइफ। 6 से 2 उस डॉक्टर की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अगर आपको कोई क्रेडिट देता है और क्रेडिट के टर्म्स फुलफिल नहीं करता, जल्दी पैसे खींचते आपको परेशान करता है, तो आप देखेंगे उसका भी असर आपके 7th हाउस पे आ जाएगा। एंड अगर आप अपना पेंडिंग कर्मा नहीं निभा पाते, आप अपने पेंडिंग कर्मा को इग्नोर करते हैं, यू आर नॉट कंसल्टिंग गुड एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको बता सकें कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो आप देखेंगे जहां आपने 6th हाउस में चीटिंग करी तो आपका सबसे पहले अटैक 7th हाउस में आएगा ऑफ मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप, और बेसिस बनेगा 6th हाउस विच इज डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट कहाँ पे आ जाएगा? 7th हाउस ऑफ मैरिज पे। दैट्स हाउ यू अप्लाई दीज टेक्निक्स। सो ये था पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैंने बताया हाउसेस 1 to 6 अगर राहु प्लेस्ड है तो चीटिंग आपके साथ कहां पर होगी या किस रिलेटिव के साथ होगी, और आप कैसे चीटिंग करेंगे या फिर वहां झूठ बोलेंगे या चीजों को हाइड करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु से जस्ट नेक्स्ट हाउस में सबसे पहले असर आता है, वहां पे रेपरकशन आता है, बट बेसिस वही होता है जहां पे राहु प्लेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th हाउस से 12th हाउस कवर करेंगे, एंड आई होप दीज टेक्निक्स आर वेरी यूजफुल टू यू, क्योंकि काफी यूनिक टेक्निक है। राहु इज नॉट बैड, वो बस आपका कर्म आप तक डिलीवर करेगा। आपको बस ये समझना है कि चीटिंग कहाँ नहीं करनी। अगर आपको पता लग जाएगा कि आपने चीटिंग नहीं करी, somehow it's going to make you a good human being. बट रिमेंबर राहु के साथ गिव एंड टेक रिलेशन हमेशा रहेगा। आपने क्रेडिट नहीं लेना है राहु से, या किसी और पर्सन को क्रेडिट नहीं लेने देना है, अदरवाइज वो पर्सन बर्बाद हो जाएगा जिसका मीडियम आप बन जाओगे। सो इट इज बेस्ट टू स्टे अवेयर। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल टू यू। सी यू इन पार्ट 2।